हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य एजुकेशन पवन साहू में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक J.S. मिल के बारे में। इनका पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है। 1806 से 1873 ईस्वी तक हैं। अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी के नाम से प्रसिद्ध J.S. मिल का जन्म 21 मई सन 1806 को लंदन में जेम्स मिल के यहाँ हुआ था। J.S. मिल जन्म से ही अत्यंत बौद्धिक था। 8 वर्ष की अवस्था में उसने प्लेटो और हेरोडोटस की पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। अतः बचपन से ही उसका भावनात्मक क्षितिज व्यापक हो गया और वह नैतिकता और गुणात्मकता का ओर झुक गया। बड़ा होकर J.S. मिल ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ और अपनी प्रतिभा के बल पर सचिव के पद पर पहुंच गया। उस समय बेंथम का उपयोगितावाद काफ़ी लोकप्रिय था। J.S. मिल के पिता अपने पुत्र को बेंथम का अनुयायी बनाना चाहते थे। अतः J.S. मिल बेंथम को अपना गुरु माना। कंपनी में नौकरी के दौरान J.S. मिल की मुलाकात अत्यंत बौद्धिक, प्रतिभाशाली एवं सुंदर महिला श्री हैरियट टेलर से संपर्क हुआ और दोनों मित्र बन गए। यह मित्रता लगभग 20 वर्ष चली और श्री टेलर की मृत्यु के बाद हैरियट ने J.S. मिल से शादी कर ली, लेकिन अधिक दिन तक साथ न दे सकी। J.S. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए कहा, मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है वह उसकी प्रेरक और आंशिक रूप से लेखिका भी है। वह मेरी मित्र और पत्नी है। उसकी सदसत की उत्कृष्ट भावना ही मेरी सबसे प्रबल प्रेरणा रही, मेरी सबसे सबल प्रेरणा रही। अतः उसके प्रशंसा ही मेरा पुरस्कार है। 1857 की क्रांति के बाद जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टोन ने कंपनी को समाप्त करने का कारण बताओ नोटिस भेजा, तो उसका जवाब देने मिल गए थे। लेकिन जब पामस्टोन ने भारत शासन अधिनियम 1858 एक्ट पारित करवाया तो कंपनी के शासन का अंत हो गया। इससे क्रोधित होकर J.S. मिल ने कहा, मैं लॉर्ड पामस्टोन को फांसी पर चढ़ता हुआ देखकर 20 मील पैदल चलना स्वीकार करता हूँ। J.S. मिल उदारवादी दल की तरफ से सांसद भी चुने गए। वह सांसदों के स्वतंत्र विवेकशीलता पर अधिक बल देते थे। जब सांसद में बोलने के लिए खड़े होते थे तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते थे। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने लिखा है, जब पार्लियामेंट में मैं मिल का भाषण सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ। अगली बार किसी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। J.S. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 में प्रकाशित हुई। प्रिंसिपल ऑफ
पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में प्रकाशित हुआ। ऑन लिबर्टी जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है 1859 में प्रकाशित हुई। कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में प्रकाशित हुई। यूटिलिटेरिज्म 1863 में प्रकाशित हुई। जेम्स मिल के समय इंग्लैंड में नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवाद का बोलबाला था, जिसमें यह माना जाता है कि राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय से संबंधित कार्य करता है। न्याय से संबंधित कार्य करता है। लोक कल्याण के कार्यों से उसका कोई लेना देना नहीं था, अर्थात सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप की नीति पर कार्य करता है। जेम्स मिल पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा है कि समाज में सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते, इसलिए सामाजिक आर्थिक विषमता स्वाभाविक है। अतः राज्य को इस विषमता को मिटाने के लिए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को बनाए रखा। अतः मिल ने नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में बदलने का उल्लेखनीय प्रयास किया। वह सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में भी रखे गए, लेकिन सकारात्मक उदारवाद के जनक नहीं बन पाए। मिल ने राज्य को सकारात्मक मानते हुए कहा कि राज्य को सामाजिक सुधार के कार्य करने चाहिए और निःशुल्क शिक्षा भी देना चाहिए। जमींदारी उन्मूलन के पक्षधर थे। वह किराए के सिद्धांत पर भी विरोध करते हैं। वह संपत्ति का समर्थन उपयोगिता के आधार पर करते हैं। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन। मिल ने अपनी विचारधारा उपयोगितावाद से प्रारंभ किया। उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को आलोचनाओं से बचाने के लिए और समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए अनेक संशोधन भी किया और इस संशोधन का परिणाम यह हुआ कि उपयोगितावाद मूल रूप से समाप्त हो गया। जेम्स मिल को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी के नाम से जाना गया। मिल ने लिखा है, मैं वह पीटर हूँ जो अपने गुरु के तर्कों को स्वीकार नहीं करता। पेपर ने लिखा है, उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसे बचाने के लिए मिल ने उपयोगितावाद को ही एक तरफ देखा। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में निम्नलिखित संशोधन किया। पहला, जहाँ बेंथम का उपयोगितावाद मात्रात्मक है,
वहीं मिल ने उसे गुणात्मक पर आधारित किया। बेंथम का उपयोगितावाद भौतिकवादी है। मिल ने उसमें नैतिकता का समावेश किया। तीसरा, बेंथम ने बाह्य सुखों को महत्वपूर्ण बताया, जबकि मिल ने आंतरिक सुख पर अधिक जोर दिया। चौथा है, बेंथम का उपयोगितावाद स्वार्थ पर आधारित है, जबकि मिल ने परमार्थ को महत्व दिया। पांचवा और लास्ट है, बेंथम के अनुसार सुख जीवन का साध्य है, शेष सभी भौतिक वस्तुएं एक साधन मात्र हैं। वहीं मिल ने कहा कि स्वतंत्रता जीवन का साध्य है, शेष सभी वस्तुएं यहाँ तक कि सुख भी एक साधन मात्र है। J.S. मिल लिखते हैं कि जब हम किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं तो मात्रा के साथ साथ गुणों पर भी ध्यान देते हैं। जो सुख दुख के मूल्यांकन में हम केवल मात्रा से ही क्यों काम चला रहे हैं। मिल लिखते हैं कि बेंथम का दर्शन साधु के समाज में साधु का है और भेड़ियों के समाज में भेड़िएपन को बढ़ावा देता है। लेकिन मेरा मानना है कि समाज कैसा भी हो, लेकिन उसका आधार साधुता ही होना चाहिए। दोस्तों, इसका अगला पार्ट 2 सेकंड जो है कुछ दिनों के बाद YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी इसका कुछ अंश और भी हैं, या हमने अपने नोट से जो प्रयागराज GN सिंह IAS कोचिंग से मैंने पढ़ा है, उसी नोट के आधार पर मैंने यह PDF बनाया है। कुछ दिनों के बाद PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप सभी लोग अभी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।